सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। सो मेरा नाम है ऋचा मयंक शर्मा और आज हम आपसे बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि बहुत पावरफुल है। और यस, जैसे कि मेंशन है, लाइफ बिफोर वर्सेस आफ्टर ज्वाइनिंग एफएलपी, यानी कि फॉरएवर को ज्वाइन करने से पहले और फॉरएवर को ज्वाइन करने के बाद क्या ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। आज हम बेसिकली इससे बात करने वाले हैं। तो मैं आपको पहले बता दूं कि बहुत सारे लोग एफएलपी के बारे में सुनते हैं पर उन्हें ये समझ नहीं आता कि असल में ट्रांसफॉर्मेशन होता कैसे है ना। लाइफस्टाइल, माइंडसेट और इनकम के लेवल पर सारी चीजें आज मैं आपको बताने वाली हूँ। आज आपको असली कहानियां सुनने को मिलेंगी। तो उस पूरे वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा। और अगर आप चैनल पे नए आए हो तो बिना सब्सक्राइब करे मत जाइएगा, ताकि आपको इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो जो मैं आपको बताने वाली हूँ, जो आपके साथ आज शेयर करने वाले हैं, वो एक अमेजिंग जर्नी है एक ऐसे पर्सन की जो पूरे जिन्होंने इस अमेजिंग जर्नी से गुजर रही हैं। पहले उनकी लाइफ कैसी थी, क्या स्ट्रगल्स थे, और एफएलपी को ज्वाइन करने के बाद उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए फॉरएवर सिर्फ मनी मेकिंग सिस्टम नहीं है, बहुत सारी चीजें ट्रांसफॉर्म होती हैं आपकी लाइफ में। तो आज हम वो सब आपसे आपके साथ शेयर करेंगे, बल्कि वो खुद आपके संग शेयर करेंगी। हम दोनों अपने अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करेंगे ताकि आपको क्लियर पिक्चर मिले कि एफएलपी सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, बल्कि एक रियल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है। ओके। अगर आप सोच रहे हो कि एफएलपी सिर्फ एक साइड इनकम अपॉर्चुनिटी है, तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इस पॉडकास्ट के एंड तक आप समझ जाओगे कि आपकी लाइफ चेंजिंग जर्नी भी बन सकती है बिल्कुल इसी तरीके से। तो बिना समय को वेस्ट करे हम आगे बढ़ते हैं और इनवाइट करना चाहूंगी मैं शबाना जी। वेलकम शबाना जी इन माय पॉडकास्ट। सो जैसे आपको बताया कि पहले मैं जानना चाहूंगी, बल्कि हमारी ऑडियंस जानना चाहेगी, समथिंग अबाउट योरसेल्फ। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, आप कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या बैकग्राउंड है आपका। समथिंग अबाउट योरसेल्फ। हेलो मैम, थैंक यू। पहले तो थैंक यू आपका कि आपने अपने चैनल पे मेरे को इनवाइट किया। और मेरा नाम शबाना है, सैयदा शबाना है। मैं हैदराबाद से बिलोंग करती हूँ। तो आप हैदराबाद से बिलोंग करती हैं। चलिए, तो आपका थोड़ा सा बताइए बैकग्राउंड, क्या आपका बैकग्राउंड क्या है। मतलब आप इससे पहले कहीं कोई जॉब वगैरह करते थे, या क्या क्या प्रोफाइल है आपका। जी जी। मैं जॉब करती थी पहले, मतलब मैरिज से पहले करती थी। उसके बाद में जब मैरिज हुई तो उसमें हमारे पास अलाउ नहीं था। मीन्स जॉब तो बाहर जाना, लेडीज को थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस थे। बिल्कुल। तो मैं एक 10 इयर्स तक तो फिर कुछ नहीं करी। मीन्स हम्म। पूरा ब्लैंक था लाइफ, सिर्फ घर बच्चे। इसके हम्म। बाद फिर जब बच्चे थोड़ा बड़े हुए, फिर से ट्राई किया कि जॉब हम्म। करूं मैं। हम्म। जब हस्बैंड को मनाई, उन्होंने समझे मेरी, मैं जो चाहती। तो हम्म। जब मैं पहले फर्स्ट स्टार्टिंग में मैं थोड़ा टीचिंग करने लगी। क्यों, मतलब आप जानते हैं टीचिंग सबसे इजी रहता लेडीज के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अ, तो वैसे स्टार्ट हुआ मेरा करियर। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी टीचिंग में। एक हम्म। तो वहां पे लोड बहुत ज्यादा रहता, स्ट्रेस हो जाता। फिर साथ में जब घर पे वापस आते हम, तो हमारे बच्चे मतलब उनका टेक केयर करने वाले रहते घर पे, लेकिन फिर भी हम जैसा करते वैसा नहीं होता। और हम्म। हमारा माइंड पूरा वहां पे रहता कि बच्चे खाए होंगे नहीं खाए होंगे, कोई है देख रहा होगा उनको। ये हम्म। सब प्रॉब्लम्स होती थी। ऐसे ही करते करते हम्म। थोड़ा मतलब मैं कुछ ऐसा देख रही थी कि मेरे को बाहर जाना आना पड़े। मतलब थोड़ा सा मैं इंट्रोवर्ट भी थी, अभी भी हूँ, थोड़ा नर्वस हो रही हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा मतलब कुछ ऐसा काम देख रही थी जो घर पे रहना पड़े, मेरे को बाहर जाना ना पड़े। हम्म। और मेरे को लकीली वो काम भी मिला। हम्म। मैं रिमोट जॉब करी 5 to 6 years बिफोर, ओके। जब से अब तक करी थी। तो 6 years से मैं करी वर्क फ्रॉम होम। हम्म। बहुत अच्छा था जॉब, मेरे को बहुत मतलब मेरे को सूटेबल था। मैं हम्म। अपने हिसाब से अच्छे से कर रही थी। लेकिन वो करते 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 पता नहीं चला कि कब वो हेल्थ पे इफेक्ट करने लगा। मेरी हेल्थ मतलब इश्यूज आने लगे। हम्म। मीन्स नाइट में करती थी, मैं नाइट शिफ्ट करती थी, जिससे बहुत हेल्थ इश्यूज आने लगे। और फिर घर में मतलब डे में जो सो मैं घर वालों की केयर नहीं कर सक रही थी। ऐसे बिल्कुल। कुछ प्रॉब्लम्स आए। हम्म। जी ठीक है, तो यानी कि आपने जैसे बताया, और ये बहुत सारी फीमेल के संग प्रॉब्लम यही होती है कि जब शादी होती है, बेबी बच्चे होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी प्रायोरिटी वही रहती है ना। और उस टाइम पे कोई भी फीमेल नहीं चाहती कि वो उनको सब कुछ छोड़ करके और अपने काम पे जाए, मतलब अपने आप के अपने लिए कुछ करे। तो चाहते तो है, लेकिन कई बार मजबूरी बन जाती है। होपिंग कि बहुत सारे ऐसे फीमेल्स होंगी जो अगर वीडियो को देख रहे होंगे, तो डेफिनेटली वो रिलेट कर पा रहे होंगे इस चीज से कि यस, ये प्रॉब्लम तो रहती है। तो जैसे आपने बताया कि आपने टीचर एज अ टीचिंग जॉब, मतलब एक प्रोफाइल को शुरू किया, अपने काम को शुरू किया, एक नई शुरुआत करी। तो उसके बाद जैसे आप बता भी रहे हो बहुत सारे चैलेंजेस आए, तो आपको एक सबसे बड़ी चीज क्या लगती थी कि जिससे आपको लगता है कि यार ये मतलब मुझे जॉब करना तो चाहती हूँ अपने लिए कुछ, लेकिन जॉब करने में सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता था। बड़ा चैलेंज ये आता था कि मतलब
बाहर जाना, किसी से बात करना, मतलब एक डर रहता था कि किसी से कम्युनिकेशन में ज्यादा फ्रेंडली होना हो गए, अगर कोई मतलब एक वो रहता था कि कोई बात करे तो हमारे घर वाले मतलब उसको नेगेटिव ना ले। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। इसलिए मैं ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी, अपने काम से काम। और हम्म क्या होता, जब हम बाहर जाके काम करते तो हमको एक अच्छा दिखना पड़ता, जो हम्म। पहले तो हमारे पास वो पॉसिबल नहीं है। हम हम्म, लोग सीधा साधा जाते हैं अपना अबायास पहन के, तो बिल्कुल। मतलब वो इम्प्रेशन जैसा नॉर्मल नॉर्मल लोग डाल सकते हैं वैसा हम नहीं डाल सकते। हम हम्म अपने काम से काम रखते। वहां हम्म, पे क्या होता था, थोड़ा जो अच्छा कम्युनिकेशन करे, जो अच्छा वर्क करे, जो आगे आए, जो अपने बॉस की मतलब मस्का मारी करे, बिल्कुल वो लोग बिल्कुल। आगे बढ़ते थे। तो हाँ इसमें हमारा रिकग्निशन कुछ नहीं होता था उसमें, हाँ, उससे हम पीछे हो जाते थे। तो बिल्कुल। हमको ऐसा लगता था कि ऐसा कोई काम हो जिसमें हम मेहनत कितना भी हो, मेहनत हम करने रेडी है, लेकिन हमको ये सब करना ना पड़े, हम्म। लोगों को कन्विंस करना, मतलब बस हम मक्खन वो पालिश करना करना। ना पड़े। जी, हाँ हाँ, वो नहीं पड़े। तो मैं बिल्कुल। ऐसा काम चाहती थी। तो इवन मेरे को जब कंप्यूटर भी नहीं आता था, मेरे को नॉलेज नहीं थी कंप्यूटर की। मेरी एक सिस्टर है जो मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन लाइन में है, तो वो वर्क फ्रॉम होम करती थी, उसको देख के मैं कंप्यूटर सीखी अपने से, ना मैं कभी बाहर जाके कोई कोर्स करी, कुछ भी नहीं। तो बस एक था इरादा दिल में, दिमाग में बना लिया था कि मेरे को ये करना है, मैं भी घर बैठे ऐसा करूँ। ये करके मैं कंप्यूटर नॉलेज ली, पूरा सीखी, सिस्टम कैसा करना है क्या है। फिर मैं मतलब कॉमर्स से हूँ मैं, तो ग्रेजुएशन कॉमर्स से करी थी। ये जो लाइन थी साइंस की थी इसकी, तो मेडिकल साइंस उसका था। तो वो चीजों को भी सीखी, सीखकर मैं मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन का वर्क करी। बिल्कुल 2-3 इयर्स करी मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद में मतलब टोटल साइंस मतलब कुछ भी नहीं मालूम था, फिर भी उसको सीख के करने की वो था, एक ठान लिया था कि करना है। वो हम्म भी हुआ। उसके बाद में जो रिमोट जॉब मिली वो तो वर्क फ्रॉम होम था, वो हम्म भी करी। बहुत अच्छा जॉब था वो भी। लेकिन इसमें चैलेंजेस यही आ रहे थे, हेल्थ हम्म इश्यू हो जा रही थी, जैसे कि हमको कोई लीव नहीं मिलती, ज्यादा लीव्स नहीं ले सकते, कहीं जाना है, कुछ पार्टी से सब मिस हो जाते थे, अपने हम्म, घर वालों को टाइम नहीं दे पा रही थी। बिल्कुल। मॉर्निंग में मैं सोते रहती, बच्चे उठे, वो खाए नहीं खाए चले जाते, ये हम्म प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो हम्म, मैं बोली इतना काम करके इतना पैसा कितना भी हो करके फायदा क्या है, एक तो मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, ना तो मैं अपने बच्चों को देख पा रही। हाँ। ये प्रॉब्लम हो रही थी। ओके ओके। आई होप जितने भी लोग सुन रहे हैं इस वीडियो को देख रहे हैं आप, तो आपको ये क्लैरिटी मिल गई होगी कि प्रॉब्लम हर काम में आती है। ऐसा कोई काम दुनिया में बना ही नहीं सिर्फ प्रॉब्लम ना है ना। लेकिन ये कि आप उस चीज से कोप अप कैसे करते हो, उसको कैसे टैकल करते हो। तो शबाना जी, सॉरी टू से बट क्या आप बता सकते हो आप अराउंड आपकी एज कितनी है। 40+ है मैम। 40+ एज है। तो जो भी 40+ की फीमेल्स या फिर मेल अगर आप सुन रहे हैं, तो आपको इनसे एक चीज समझ में आ गई होगी कि आपके अंदर अगर लर्निंग एटीट्यूड है, अगर आप सीखने की इच्छा रखते हो कि हाँ कोई भी काम है मैं सीख लूंगा, देन आप किसी प्लेटफॉर्म में अपना जो भी आप चाहते हो वो आप हासिल कर सकते हो। लर्निंग कैपेसिटी होनी बहुत जरूरी है कि भाई किसी भी ये नहीं कि एज, अरे मेरी तो एज हो गई, मेरे तो समझ में नहीं आएगा, नहीं। मैं एग्जांपल इस दे रही हूँ, शबाना जी मेरी ही टीम बिजनेस पार्टनर है, और वो एक ऐसी मतलब मुझे बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है इनसे कि हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए रेडी रहती हैं और खुद से बहुत सी चीजें ट्राई करती हैं। तो अगर आप भी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हो ना, तो पहले चीज अपने आपके अपने अंदर एक लर्निंग कैपेसिटी जो है उसको जरूर इंक्रीज करना चाहिए, मतलब लर्निंग एबिलिटी आपके अंदर जरूर होनी चाहिए। तो आई एम ट्रूली मतलब मैं बहुत आपकी इस चीज को मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप बहुत अच्छी लर्नर हो। बहुत अच्छी लर्नर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर लर्नर नहीं हो ना, तो जो भी नॉलेज है तो आपको समझ भी नहीं है, मतलब आप उसको लेना ही नहीं चाहते, क्योंकि आपको तो सब कुछ आता है ना। इंसान सोचता है मुझे सब कुछ आता है। तो ये नहीं होना चाहिए। मैं भी बहुत कोशिश करती हूँ कि हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखूं। और टचवुड हमारी जो कम्युनिटी है, हमारा जो ग्रुप है, तो हम डेली कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, डेली खुद से सर्च करते हैं। बस हमारी जो कम्युनिटी में बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा कुछ ना कुछ नया नया हमें सीखने को मिलता ही रहता है। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं शिवाना जी। जैसे कि आपने बताया कि आपने टीचिंग जॉब भी करी है आपने, हाँ, फिर रिमोट जॉब भी करी है, दोनों चीजों के आपको साइड इफेक्ट पड़े। लेकिन फिर बाद में जब फॉरएवर की इंट्रोडक्शन आपकी लाइफ में हुआ, यानी कि हाउ एफएलपी इंटर्ड इन योर लाइफ, एफएलपी की आपकी लाइफ में एंट्री कैसे हुई, थोड़ा सा बताइए उसके बारे में। जी, जरूर। एसएलपी नेटवर्क मार्केटिंग है, इसकी एंट्री हुई। मैं पहले से मैं जानती थी नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, क्योंकि मेरे फैमिली में है। हम्म मेरे अंकल है जो 5-6-7 या 10 इयर्स शायद हो गए उनको, एक हम्म नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में वो काम करते। लेकिन नाम नहीं लूंगी मैं उसका, बहुत अच्छा है वो भी। लेकिन उनको हम बचपन से देखते आए,
तो जब भी आते हम लोगों को इतना तंग कर देते, इतना दिमाग खा जाते थे कि हमारी फैमिली में वो अंकल आए, बोले तो चलो बाहर चलो। हम्म बाहर हम लोग निकल जाते थे, जैसे कि वो बैठते कि महफिल जमाते थे, अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में, प्लान के बारे में बताते थे। सब उनसे इरिटेट हो जाते थे, कुछ हम्म। कैसेट्स लाते थे, लगा देते थे। तो देखो देखो मतलब कन्विंस करते थे हम लोग को। अच्छा। तो थोड़ा कुछ प्रोडक्ट्स ले लेते थे हम लोग यूज के लिए। लेकिन वो ज्वाइनिंग वगैरह उनका वो सुनना वो हम लोग को पसंद नहीं था। हम्म उसके लिए हम लोग इरिटेट होते थे। तो मेरे को ये मतलब था कि नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा करना पड़ता, लोगों को कन्विंस करना पड़ता, इतना एफर्ट्स डालना पड़ता। और वो ऐसे वैसे भी यूजर नहीं थे। वो एक गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉय थे, तो उनके पास लैक्स में उन्होंने बाई करते थे एवरी मंथ, लाके अपने पूरे फ्रेंड्स में और सब सबको वो कराते थे, यूज कराने लगाते थे प्रोडक्ट्स। हम्म लेकिन उनको हम जब देखते थे, जैसे हमारे पास लेवल्स होते, वो हमेशा बोलते थे मैं डायमंड बनने वाला हूँ, डायमंड बनने वाला हूँ। लेकिन वो डायमंड वो आज तक नहीं बने पीछे से। हम्म तो उनका एक हमारे पास एक वो हो गया था, हम्म नेटवर्क मार्केटिंग से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। हम्म इसकी इसकी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग बोले तो थोड़ा डर लगा। मैं हम्म इंस्टाग्राम पे ही कुछ देख रही थी, सर का रील देखी मैं, तरुण सर का, हम्म शुभम सर को भी देखी मैं बहुत। तो जब मेरे को आया कि नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा भी होता, हम तो ऐसा जानते थे कि नेटवर्क मार्केटिंग होता। तो फिर इसमें सब देखी मैं बहुत, मतलब 3 महीने 4 महीने पहले रिसर्च करी कि ये है क्या कंपनी, ये एफएलपी है क्या। तो ऐसा मालूम करते करते मेरे को लगा कि तरुण सर का बहुत अच्छा लगा सिस्टम। तो ऑटोमेशन है, हमको किसी को कन्विंस करना नहीं पड़ता। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी को कन्विंस नहीं करना पड़ता हम्म अपने प्रोडक्ट्स के लिए या ज्वाइनिंग के लिए। ये हम्म बहुत अच्छा लगा पॉइंट। इससे मैं जैसा फिर सर को का फॉर्म फिल करी थी मैं, जो फिर आपके साथ मेरी बात हुई उसके आपसे कनेक्ट हुई मैं। हम्म तो जब स्टार्ट करी तो डर तो था, नेटवर्क मार्केटिंग मतलब ऐसा होगा क्या होगा बोल के। हम्म। फिर इसके बाद आपसे कनेक्ट हुई, मन उसके में बाद डर तो तो था। तो चलो, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है आपसे कि ऐसी कौन सी चीज थी जिसको देख के आपको लगा कि नहीं, सीरियसली आपको इस बिजनेस को, क्या ऑलरेडी बहुत नेगेटिव था, मतलब घर पे ही वो माहौल बन चुका था, तो ऐसी कौन सी चीज थी जिसने आपको मतलब डिसीजन लेने के लिए मजबूर कर दिया कि नहीं, यही वो काम है जो मुझे करना है? ऐसा क्या कोई इंसिडेंट बताना चाहेंगे आप? क्या आपको सीरियसली आपने ट्रस्ट किया सिस्टम पे, इस बिजनेस पे? जी बिल्कुल। जब मैं आपको बता रही थी लास्ट टाइम, जो रिमोट जॉब था, अभी मैं उसको क्विट कर दी। लेकिन जब मैं ज्वाइन हुई थी एफएलपी में तो जॉब के साथ ही हुई थी। हम्म अ, तो थोड़ा मतलब जब ट्रस्ट नहीं था, थोड़ा बहुत ऐसी देख रही करी थी। तो हम्म उसमें क्या हुआ था, मेरा लास्ट टाइम कुछ हम लोग पिकनिक टूर पे गए थे गोवा। तो वहां पे वहां का वाटर को मतलब सूट नहीं करा, कुछ इन्फेक्शन हो गया था। ओके। तो मैं डायरेक्ट वहां से आते की हॉस्पिटल में एडमिट हुई रही। तो हम्म लंग्स इन्फेक्शन था, फिर आईसीयू में थी मैं 2-3 डेज। उसके बाद में बहुत हम्म मतलब वीकनेस हो गया था मेरे को बहुत। घर आई, फिर 1 मंथ का लीव लगा दी थी। उसके बाद में जब रेस्ट में थी, तब मेरे पास एफएलपी में ज्वाइन कर ली थी ऑलरेडी उसके बाद में। हम्म तो मेरे पास प्रोडक्ट्स थे इसके। तो जब आरजी प्लस ये नेक्टर तो हम लोग ऐसे ही जूस की तरह मतलब डेली डेली थोड़ा थोड़ा सा कंज्यूम कर लिए, लेकिन आरजी प्लस रखा हुआ था। तो हम्म मैं बोली आरजी प्लस इतना क्या है इसमें, देखेंगे बोल के। नॉर्मली उतना आइडिया भी नहीं था मेरे को उसका। ओपन करे ग्लास में पानी में जैसा मिक्स करके हम पीते यूज करते मॉर्निंग। क्योंकि उसके बाद जब मैं फिर थोड़ा स्टार्ट करी काम करने, थोड़ा टारगेट कम करके, तो जब मॉर्निंग बैठती थी तो नाश्ता नहीं करके बैठती थी, आज जी प्लस का ग्लास एक पी लेती थी। 1-2-3 दिन ऐसा पीने से मेरे को मतलब एनर्जी फील हुई, मतलब ज्यादा उतना लगा नहीं। फिर 2-3 दिन के अंदर मैं अपने आप को मतलब नोटिस करने लगी कि मैं ऐसा, मेरे को क्या एनर्जी आ जाती मेरे को, जो मॉर्निंग मॉर्निंग में इतना फ्रेश रह रही बोल के। क्योंकि मेरे को बचपन से आदत है, जैसा मॉर्निंग उठते ही कि मैं पहले ब्रेकफास्ट करती, जब तक ब्रेकफास्ट नहीं करती वैसे कोई काम नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो हम्म जब मैं 2-2 घंटे तक मेरे को भूख नहीं लग रही थी, तो हम्म मैं पूरा काम अपना खत्म करके ब्रेकफास्ट कर रही थी। तो जब मैं आरजी प्लस पर जब गौर करी कि मैं सुबह सुबह ये पी रही, मैं इसको इससे एनर्जी आ रही, तो मेरा मतलब ट्रस्ट और भी वो हुआ कि ये है प्रोडक्ट में है दम। तभी बहुत। तो इतना है कंपनी का। हाँ वहां बहुत। से मैं थोड़ा सीरियस लेने लगी।
हाँ, दैट वाज अ पॉइंट कि आपको लगा कि नहीं, जो मैं काम कर रही हूँ, जो मैं प्रमोट कर रही हूँ, एक्चुअल में ऐसा नहीं कि हम सिर्फ फालतू वाला प्रमोशन कर रहे हैं। जस्ट लाइक कह सकते हैं ना कि जैसे अभी करीना कपूर का एड टीवी पे आ रहा है कि लक्स साबुन से मेरी खूबसूरती का राज, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं, है ना। वो लक्स से कभी नहाती भी नहीं होगी, लेकिन यस वी आर, मतलब हम जो भी प्रमोट कर रहे हैं, वी आर प्रमोटिंग फॉर एवर प्रोडक्ट्स, तो एक्चुअल में वो वर्क करते हैं। और दैट इज द रीजन कि 168 कंट्रीज में 47 ईयर से अगर कोई कंपनी रन कर रही है, तो द बैकबोन इज प्रोडक्ट, है ना। एंड वी ऑल आर प्राउडली, मतलब प्राउडली हम कह सकते हैं कि यस, हमारे प्रोडक्ट जबरदस्त हैं, आउटस्टैंडिंग है। दैट इज द रीजन कि हम इस बिजनेस में हैं और लोगों की हेल्प कर पा रहे हैं दोनों ही तरीकों से, लाइक हेल्थ वाइज भी और वेल्थ वाइज भी। जो थैंक यू सो मच शबाना जी, बहुत अच्छा आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे हमारा जो टॉपिक है कि ट्रांसफॉर्मेशन, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपने अपने अंदर कुछ चेंजेस देखे इस बिजनेस में आने के बाद? ऐसे कौन कौन से चेंजेस आपको लगे कि यस, मेरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया है? यस, ऐसे तो बहुत से चेंजेस लगे मैम। पहले तो मैं जैसा इंट्रोवर्ट थी, मेरे को ज्यादा मतलब किसी से कम्युनिकेशन नहीं आता था, कुछ बोलने जाती कुछ और निकलता। अभी भी है वो कुछ, लेकिन थोड़ा नहीं, बेटर मुझे हुआ तो है। ऐसा नहीं लग रहा। आई थिंक हमारी ऑडियंस को नहीं लग रहा। अगर आपको भी नहीं लग रहा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको लग रहा है कि शबाना जी कहीं से भी नर्वस फील हो रही हैं। चलिए बताइए। ये कॉन्फिडेंस एफएलपी से ही आया, और खास तौर पे तरुण सर के ऑटोमेशन से आया। तो मैं सबसे पहले तो सर का बहुत बहुत मतलब शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि हम्म। हम जैसा मतलब हम हाउसवाइफ में आते हैं, वर्किंग में हो तो भी हम हाउसवाइफ टाइप में ही है हम। हम्म। मतलब इतना प्रोफेशनल नहीं है। तो हम जैसे लोगों के लिए इतना अच्छा सिस्टम बनाया, जिससे किसी को कम्युनिकेशन करना नहीं पड़ता, किसी को कन्विंस करना नहीं पड़ता, और मतलब कोई अपनी स्पेशलिटीज उनको बताना नहीं पड़ता। सिस्टम ही ऐसा है कि खुद ही जो देखेगा वो समझेगा तो ज्वाइन करेगा ही करेगा हमको। तो इसके लिए मैं पहले सबसे ज्यादा तरुण सर की थैंकफुल हूँ, फिर मैं आपकी हूँ। आप भी इतना अच्छा हम लोग को सपोर्ट करते, इतना अच्छा समझाते हर चीज। ऐसा होता कभी कभी कि नेटवर्क मार्केटिंग नेगेटिविटी आ जाती, पर आज आज भी मेरे घर में मेरे जो भी है घर वाले हंसते मेरे ऊपर। हम्म। अरे ये जो अंकल थे वो उनका नाम लेके बोलते हैं ये दूसरे हैं, ये हमारी फैमिली में बोल के। जी। तो वो लोग को मैं इजी ले लेती, मैं बोलती आप लोगों को कुछ नॉलेज ही नहीं है, तो मैं आपको समझाऊंगी तो भी समझ में आपको आएगा नहीं। लेकिन मैं डेफिनेटली इतना जरूर श्योर है, सॉरी मैं आपकी बात को इंटरप्ट कर रही हूँ, कि जैसे सबकी फैमिली में होते हैं कोई ना कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस होता है। आपकी फैमिली में कोई बंदा होता है जो उसको खराब कर चुका होता है ना, उस पूरे एनवायरमेंट को। तो लेकिन अभी आपकी फैमिली ये जरूर देख रही होगी कि आपके जो अंकल थे वो घर घर जा करके लोगों के पीछे पड़ते थे, और वो भी ये भी देख रहे हैं कि आप किसी से मिल नहीं रहे हो, आप किसी से मीटिंग करने बाहर नहीं जा रहे हो, आपको किसी के पीछे नहीं पड़ना पड़ रहा है, लोग खुद आपको कांटेक्ट कर रहे हैं, है ना। आपके पास खुद से कॉल्स आ रही हैं, आपके पास खुद से लीड्स आ रही हैं। हमारा पूरा सिस्टम ऑटोमेशन पे है। तो जो भी लोग अभी नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर थोड़ा सा निगेटिव होंगे, तो उनके पीछे मेन कारण क्या होता है, उनको काम करने का तरीका पसंद नहीं आता है। आज के टाइम पे कोई भी किसी के पीछे पड़ना नहीं चाहता, और ना ही चाहता कोई मेरे पीछे पड़े, है ना। तो यस, वी हैव बिल्डेड अ सिस्टम लाइक ऑटोमेशन बेस्ड, कि जिसमें ना ही हम किसी के पास जाते हैं, ना ही हम किसी के पीछे पड़ते हैं। हमारी जो वर्किंग पैटर्न है वो इसी तरीके का है कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं फॉर एवर में नेटवर्क मार्केटिंग में, वही खुद हमारे पास आते हैं, है ना। और हमने इसको काम करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट कर रखा है। अगर आप जानना चाहते हैं कि हम किस तरीके से काम करते हैं, मतलब ऐसा क्या सिस्टम है जो हम किसी को कॉल नहीं कर रहे हैं, हम किसी के पीछे नहीं पड़ रहे हैं, तो वो क्या सिस्टम है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया हुआ है, स्क्रीन पे आपको एक नंबर दिख रहा है, उस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे हैं तो मेरे चैनल पे कनेक्ट कर सकते हैं, अगर आप शबाना जी के चैनल पे देख रहे हो तो शबाना जी को कॉन्टेक्ट करके, और आप उनसे डिटेल में समझ सकते हो कि कैसे हम इस बिजनेस को इतनी स्मूथली कर पा रहे हैं विद द अंडर गाइडेंस ऑफ तरुण अग्रवाल सर। यस। मेन तो मैम इसमें ये है कि इसका प्लान बहुत अच्छा है हमारा। जैसा दूसरे कंपनीज का है, जैसा हम जिसका भी मैं आपको अभी जिक्र करी, वहां पे प्लान क्या था, एवरी मंथ हमको टारगेट अचीव करना है। नेक्स्ट मंथ आप उससे एक पॉइंट भी कम करते हो तो आपका लेवल डाउन हो जाता। तो हमारे पास एफएलपी में इतना अच्छा प्लान है कि हमको एवरी मंथ नहीं करना होता। हाँ, मेरे घर वाले भी पूछते हैं, "बहू, आप कितना अर्न करें, आप कितना इन्वेस्ट करें अब तक, जितने भी मंथ से आप कर रहे, इन्वेस्ट कितना हुआ उसको कंपेयर करके बताओ।" अरे क्यों बताऊं भाई, मैं आपको प्रूफ क्यों दूं? मेरा तो इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं हुआ। हाँ, लेती मैं अपने प्रोडक्ट्स जो भी लेने हैं अपने यूज के लिए, मैं बहुत से प्रोडक्ट्स लेती हूँ। मेरे लड़कियां हैं घर में, तो मैं अपने पूरा स्किन केयर हर चीज फॉर एवर की लेती हूँ। फिर साथ में अपने लिए भी, हेल्थ के लिए भी कुछ लेती हूँ। तो लेकिन प्लान इतना अच्छा प्लान है, इसमें ज्यादा एफर्ट्स डालने की जरूरत भी नहीं है। उसके ऊपर ऑटोमेशन, वो जैसे कि सोने पे सुहागा। तो बिल्कुल। इससे बहुत वी आर आसानी से ब्लेस्ड कर। कि वी आर द पार्ट ऑफ टीएलएफ क्रिएटर्स, कि हमें पूरा 100% ऑटोमेशन बेस्ड सिस्टम मिल रहा है।
चलिए, थैंक यू सो मच शबाना जी। लास्ट में चलते थे, एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछना चाहूंगी, मतलब क्वेश्चन नहीं, सॉरी, मैं आपसे चाहूंगी कि एक मैसेज आप उन लोगों को दीजिए जो लोग इंट्रोवर्ट हैं, जिनको थोड़ा सा बोलने में झिझक होती है, तो उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि क्या वो भी इस बिजनेस में आकर के अपने स्किल को डेवलप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब जैसा मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकते हैं, इसमें एज मैटर नहीं करती नए चीज सीखने के लिए। और ऐसा कुछ ऐसा नहीं है रॉकेट साइंस की हमको बहुत कुछ नॉलेज मतलब होना है। कुछ भी आपके पास जीरो नॉलेज भी है तो आप इसमें कर सकते हैं। खास करके मैं अपने हाउस वाइफ्स को और स्टूडेंट्स को बोलूंगी कि टाइम अपना वेस्ट ना करके एक अपना इनकम सोर्स जनरेट करें। भले ही वो पार्ट टाइम में क्यों ना, जैसे मैं पार्ट टाइम में करती थी, अब मैं जॉब क्विट करके फुल टाइम में एफएलपी कर रही हूँ। तो हम्म। इसमें अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको कोई बॉस नहीं है, हमको कोई बोलने वाला नहीं है। हम अपने जैसा हम जॉब करते थे इतना टाइम देते थे, फिर भी हमको ना तो हमारी इनकम बढ़ती ना कुछ भी नहीं, रिकॉग्नाइजेशन ना हमारा कोई वो रहता। तो हम्म। यहाँ पे हम अपना अपनी मतलब एक पहचान बना सकते हैं, आराम से कमा सकते हैं अपने घर को फैमिली को देखते हुए। तो आपको इतना मतलब सोचना नहीं है। एक दो तीन घंटे यूज करके भी आप सीख सकते हैं नई चीज। और बहुत से चीज मिलेंगे यहाँ पे सीखने के, जो हम अगर बाहर जाएंगे तो बहुत सा मतलब पैसा इन्वेस्ट करके सीखना पड़ता, यहाँ पे फ्री में मिलेंगे हमको वो सब। हम्म। इससे यही बोलना चाहूंगी मैं। चलिए, थैंक यू सो मच शबाना जी, आप अपना प्रीशियस टाइम निकाल के, हमारे बहुत सारी ऑडियंस हैं जो कंफ्यूजन स्टेट पे है, जिनको स्टार्ट करना पर वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो आई होप आपको अपने डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगी। बहुत सारे डाउट्स के क्वेश्चन के आंसर आपको, डाउट्स के और क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है ना, या फिर जो डिस्क्रिप्शन पे पहला लिंक है वहां से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच शबाना जी, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आप इस तरह की वीडियोस और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बेल आइकन पे क्लिक जरूर करना, ताकि इस तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हमारे वीडियोस के आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच, चलो, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।